बहुत दूर पहाड़ों से परे एक भूमि में, जहां आसमान धरती को छूता था और बादल रुई की कैंडी की तरह नाचते थे, तारा नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। उसका राज्य किसी और से अलग था। वह बादलों के ऊपर तैरता था, हवा से घिरा हुआ था और पूरे दिन सुनहरी धूप से प्रकाशित होता था। राज्य को स्काईडेल कहा जाता था और उसके लोग क्रिस्टल पंखों और चमकती लालटेन से बने घरों में रहते थे। लेकिन स्काईडेल में सबसे जादुई चीज तैरते हुए बगीचे या बात करने वाली तितलियां नहीं थी। यह खुद राजकुमारी तारा थी। तारा के पास एक उपहार था, एक रहस्य जिसे केवल उसके माता पिता, राजा रेयन और रानी सेरा जानते थे। जब से वह एक बच्ची थी, तारा बादलों की भाषा समझ सकती थी, जबकि अन्य लोगों ने बादलों को आकाश में साधारण फुहारों के रूप में देखा। तारा ने उनकी फुसफुसाहट, उनकी हंसी और यहां तक कि उनके गाने भी सुने। हर सुबह जैसे ही सूरज आकाश को चूमता, तारा बादल मित्रों का अभिवादन करने के लिए महल के सबसे ऊंचे बुर्ज क्लाउड स्पायर पर चढ़ जाती। वह घंटों बैठी रहती, उनकी चुटकुलों पर हंसती, उनके आंसुओं को सांत्वना देती और स्काईडेल से बहुत दूर की जगहों की कहानियां सुनती। एक अच्छी सुबह, जैसे पक्षी चहचहाते थे और हवा आकाश फूलों की खुशबू लेकर आई, तारा ने एक छोटा सा बादल अकेला तैरता हुआ देखा। यह छोटा, गोल और नीला था, उन रोएंदार सफेद बादलों की तरह नहीं जिनसे वह आमतौर पर बात करती थी। छोटा बादल बहुत उदास लग रहा था। तारा करीब झुकी। नमस्ते, उसने धीरे से कहा। क्या तुम खो गए हो? बादल कांपा। मेरा नाम नीलू है, उसने फुसफुसाया, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तारा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या हुआ? नीलू ने पलक झपकाई।